Welcome in learning maths in easy way. Start chapter number 9, algebraic expressions and identities of class 8. So I am starting this chapter with the variable and constant. These are the new terms for you. It is variable and constant. variable को हम रिप्रेजेंट करते हैं एनी अल्फाबेट A to Z. ठीक है, A to Z में से किसी से भी we can represent the variable like X, Y, A, B, and the what is variable now? Okay, whose value is not fixed. Whose value is not fixed is called variable. So हमारे क्वेश्चन में जैसे जब भी आता है like 3x, तो वहां पे x क्या होता है? x वेरिएबल होता है. Now the constant are numerical terms, and value of constant are fixed. जो कांस्टेंट होते हैं क्योंकि वो न्यूमेरिकल टर्म्स में होते हैं और वैल्यू कांस्टेंट जो वैल्यू होती है कांस्टेंट की वो फिक्स होती है लाइक 1 2 3 मीन्स न्यूमेरिकल कोई भी हम नंबर लिख रहे हैं चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, दीज आर कॉल्ड द कांस्टेंट एंड हुज वैल्यूज आर फिक्स्ड. जिनकी वैल्यू फिक्स होती है दीज आर कॉल्ड द कांस्टेंट. नाउ द कॉन्सेप्ट इज ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? Algebraic expression is a combination of variable and constant. Example like 2x plus 5. मीन्स मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया, कुछ कांस्टेंट लिए और उन्हें मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड से उन्हें कनेक्ट कर दिया, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है. लाइक आई राइट हियर 7x, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. इफ आई राइट हियर x plus 3, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है. तो इट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. ठीक है, नाउ द टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस. टाइप्स क्या होता है कि इफ एक्सप्रेशन जो है हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैव व्हाट वन टर्म है तो इट इज कॉल्ड मोनोमियल. ओके, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया 7x, इट इज अ वन टर्म ओनली, तो इट इज मोनोमियल. इफ इट हैव टू टर्म्स इट इज कॉल्ड बाइनोमियल. लाइक that जैसे ये टू टर्म्स हैं 2x plus 5, here x plus 3, I write here x plus 3, so both are the example of binomial. Third, if it is at three terms it is called trinomial, means an algebraic expression which have a three term like 2x square plus 3x plus 1. Here there are three terms. Okay, so it is called trinomial. And fourth one is called polynomial. If it have four terms it is called polynomial, means more than three terms are called polynomial. Or it is example of polynomial is 5x cube plus 2x square plus 5x plus 7, like that. means one term है तो monomial, two terms है binomial, three terms है trinomial, and if the expression has four terms it is called polynomial, means more than three terms में जो भी आते हैं these all are called polynomials. Concept terms factor and coefficient कि algebraic expressions में what are the terms, what are the factors and what are the coefficient. So I write here an example of the algebraic expressions. Now हम यहाँ पर क्या करेंगे, what are the terms क्या होता है, we have to separate the terms. जैसे यहाँ पर टर्म है 15x square कोमा, ये वाली टर्म जो है मिडिल टर्म you have to take it with the sign minus 9x and the third term is 7. ठीक है, these are the terms only. Now the फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स में जैसे हमने टर्म लिया लेट ये हमने फर्स्ट टर्म लिख लिया यहाँ पे. नाउ यू हैव टू डू द फैक्टर ऑफ इट. इसका फैक्टर क्या हो गया? इट इज 3 5 15 and x square means x and x. These are the factor of 15x square.
Next is minus 9x. So it will be minus 3x. एंड देन 7 तो एक अलग ही नंबर है, तो 7 का फैक्टर क्या हो गया, ये अकेला ही फैक्टर हो गया. सो दीज आर कॉल्ड द फैक्टर. पहले हमें टर्म्स निकालना होता है, टर्म्स के बाद वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर. नाउ द कोफिशिएंट आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज न्यूमरल एंड सेकेंड इज लिटरल. न्यूमरल में क्या होता है, न्यूमरल एज अ नेम जो हमें दिखा रहा है, न्यूमरल मीन्स नंबर्स. तो न्यूमरल में जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का ये हो गया 15, एक्स का कोफिशिएंट -9 एंड द लास्ट इज 7. एंड हियर द लिटरल कोफिशिएंट ऑफ 15 मीन्स जो भी वेरिएबल है, लेट एक्स स्क्वायर एंड -x. ये जो माइनस आता है टर्म में, यदि हमसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द लिटरल कोफिशिएंट, तो वी हैव टू टेक द माइनस साइन. इफ द क्वेश्चन इज दैट कि राइट द न्यूमरल कोफिशिएंट, तो भी हमें माइनस लेना होता है. दैट मीन्स के दीज आर द कॉन्सेप्ट ऑफ द टर्म्स, फैक्टर्स एंड कोफिशिएंट. नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. के जो हमारी टर्म्स होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई दीज आर लाइक और अनलाइक. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स में क्या होता है, इट हैज सेम वेरिएबल एंड सेम पावर ऑफ द वेरिएबल. ओके, लाइक एग्जाम्पल 3x 5x एंड इफ द नंबर इज 7x स्क्वायर. ठीक है, ये हमारी टर्म है 7x स्क्वायर. So the like term will be 15x square or x square, because all the term has the same variable x and the power are also same. Here यहाँ पर भी क्या है, there are two terms, इसमें भी variable x है और power is 1. If I write here let z 10z minus 15z, so these are also like term. Otherwise यदि ऐसा नहीं है तो we can say terms are unlike. Okay, यदि ऐसा नहीं है तो we can say that like term नहीं है, तो that means they will be unlike term. For example, if I write here 5yx, these are unlike. Let 10z square. क्यों है ये unlike? Because ना तो हमारा variable ही same है और ना इनकी power ही same है. So it is a concept of the like or unlike terms. Now come to the next topic is addition and subtraction of algebraic expressions. के सबसे पहले it is a star. ठीक है, ये स्टार मैं बना रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी, you have to learn them. We can add or subtract only like terms. ये हमें याद रखना है. It is a very important point. Okay, we can add or subtract only like terms. I am taking here example of addition. पहले क्या करना है, addition. ठीक है, we have to add 2x and 5x. ठीक है, तो first हमें we have to check that कि these are like or unlike terms. 2x plus 5x both have the same variable and same power of the variable. So these are like terms or they can be add. So we can write here the answer 7x. Here the same example जो आपको देखने में सेम लगेगा, but it is different. If the question is add 2x and 5y. Okay, so we have to add them 2x plus 5y. So क्या ये like term है? These are not like terms because here x is variable, here is y variable. Power is same, but हमारे पास variable भी same होना चाहिए. So the answer हम इसको अब add नहीं कर सकते. It will be the answer. यही आंसर हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लाइक दैट, एड 2x plus 3y plus z and here 7x minus 2y minus z. Okay, we have to add them. हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है. So we have to write in this form 7x minus 2y minus z. बीच में मीन्स हमने क्या किया, मिडिल में प्लस साइन ऐड कर लिया. नाउ द लाइक टर्म्स वी हैव टू सेपरेट द लाइक टर्म्स. इट इज 2x प्लस 7x को हमने एक साथ लिख लिया. देन 3y, इट इज 3y माइनस 2y एंड इट इज प्लस z माइनस z.
सो अब हमने क्या किया, हमने लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लिया है. ना 2x plus 7x is 9x, 3y minus 2y, इट विल बी y, मीन्स 3y में से 2y माइनस हुआ तो 1y बचा, तो 1 को वी कैन राइट और नॉट, हम इसको लिखना जरूरी नहीं होता है. ठीक है, एंड प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल आउट हो गया, सो द नेक्स्ट टर्म विल बी 0 एंड इट विल बी द आंसर ऑफ दिस एडिशन. नाउ डिस्कस सब्सट्रैक्शन. अब हम क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन डिस्कस करते हैं. एग्जाम्पल, इफ द क्वेश्चन इज सब्ट्रैक्ट 7x फ्रॉम 9x लाइक दैट, तो हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, किस में से माइनस करना है, इसमें से. So the question is 9x minus 7x. These are like term we can subtract, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ we can add or subtract only like terms. So 9x minus 7x means 2x. If the question is subtract 7x from 9y, so 9y minus 7x, तो क्या आंसर होगा 2x? No, it इज द आंसर, क्योंकि क्या, दीज आर अनलाइक टर्म, और अब हम इन्हें ना तो सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना ऐड कर सकते हैं, तो ये ही आंसर रहेगा. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सब्सट्रैक्शन इज माइनस 5x क्यूब प्लस x प्लस 11 माइनस 6x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x. सो इट इज द एग्जाम्पल. अब हमें क्या करना है, हमें ये दिख रहा है कि दोनों के बीच में इट इज अ एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, एंड वी हैव टू माइनस दैम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट इट एज, जैसे ये है, फर्स्ट टर्म को हम ऐसे लिखेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन को. अब इस ब्रैकेट से पहले क्या है, माइनस साइन, तो दैट मीन्स व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट और ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है तो सब टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं. तो हियर इट इज प्लस, इट विल बी माइनस लाइक दैट. इट इज प्लस, ये भी माइनस हो गया, और ये माइनस है तो ये प्लस हो गया. नाउ वी कैन सेपरेट द लाइक टर्म्स, ये एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब, हमने इनको एक साथ लिख लिया. नाउ इट इज एक्स स्क्वायर, ये एक सिंगल टर्म है. नाउ एक्स स्क्वायर एंड नाउ इट इज एक्स और इट इज 2x, एक्स प्लस 2x, एंड नाउ द कॉन्स्टेंट टर्म प्लस 11. 5 minus 5 minus 6, both are negative, though they will add minus 11x cube, ये सिंगल टर्म है, x plus 2x 3x and plus 11. So by this way you can solve the questions of subtraction of algebraic expressions. If the concept of this video are clear to you, so like this video, share it and subscribe and press the bell icon. Thank you.